शिक्षक करियर जॉब्स की यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में भी यूजीसी नेट क्या होता है इसके बारे में एक संपूर्ण जानकारी, जो भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है नए बदलाव के साथ इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, इस वीडियो में ये सारी इंफॉर्मेशन डिटेल में मिलेगी, जैसे कि यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए फॉर्म भरने के लिए, कितना परसेंटेज चाहिए, जो मास्टर डिग्री के अपियरिंग कैंडिडेट है यानी कि जो मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर में है या सेकेंड ईयर में है, क्या वो आवेदन कर सकते हैं, आयु सीमा कितना होता है और किसको कितनी छूट मिलती है, और जो सर्टिफिकेट मिलता है नेट परीक्षा पास करने के बाद उसकी वैलिडिटी क्या होती है, फार्म कब आते हैं, कब आप फार्म भर सकते हैं, परीक्षा कब होती है, एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, आवेदन शुल्क कितना लगता है, परीक्षा केंद्र कहाँ रहता है और नेट परीक्षा पास करने के बाद क्या करें, प्रिपरेशन कैसे करें। तो दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबाना भी ना भूलें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं यूजीसी नेट एग्जाम क्या होता है। यहाँ पे तीन चीजें आपको समझने की आवश्यकता है। सबसे पहले यूजीसी, जिसको आप यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन आप बोलते हैं, जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग होता है। दूसरा नेट, यानी कि नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, हिंदी में इसको राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा बोला जाता है। ये एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, एक राष्ट्रीय स्तर की पात्रता एलिजिबिलिटी एग्जाम है। और एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, भारत में सबसे प्रमुख टेस्टिंग संगठन है, जो अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करता है। जैसे एनटीए हर साल जेई मेंस, यूजीसी नेट, सी मैट, एनसीएचएम, जेएनयू सीईटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन जो है, यानी कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो एक ऐसी एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करती है, परीक्षा आयोजित करती है। राइट। अब यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक आयोग है जो विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। जब भी आप कोई डिग्री करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना होता है कि आपकी डिग्री जो है वो यूजीसी से जो है यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही मान्यता आपकी डिग्री को देता है और ये सरकार द्वारा रहता है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को अनुदान भी प्रदान करता है। राइट। तो ये तीन चीजें आपकी समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। भारत में अगर आप किसी भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी या प्राइवेट हो चाहे सरकारी में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार बनने के लिए जो है, जो नेट एग्जाम है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। यानी कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरार बनना चाहते हैं किसी भी डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, तो नेट एग्जाम आपका पास होना चाहिए। राइट। तो इट हैज इज टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड जेआर। राइट। तो ये एग्जाम जो है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और ये दिसंबर 2018 से जो है एनटीए के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उससे पहले सीबीएसई के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता था। ये जो एग्जाम है आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होता है और साल में 2 बार जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की योग्यता यानी कि एलिजिबिलिटी का एग्जाम होता है। राइट। ये रिक्रूटमेंट का एग्जाम नहीं है, तो ये पात्रता का एग्जाम होता है। जैसे कि टीचर के लिए टेट या सी टेट एग्जाम होता है, इसी प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये एक पात्रता परीक्षा है। राइट। अब इस एग्जाम का उद्देश्य क्या होता है, देखिए, एक एग्जाम के माध्यम से जो है यहाँ पर दो निशाने लगाए जाते हैं, मतलब कहने का मतलब एक तीर से दो निशाने, यानी कि इस एग्जाम के दो उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं इस एग्जाम को पास करके किसी भी डिग्री कॉलेज या किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए। राइट। दूसरा जो उद्देश्य है, अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जो कि जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको लगभग 31,000 रुपीज जो है पर मंथ, और प्लस जो एचआरए का रेट होता है एज पर सिटी, तो लगभग मोटा मोटा मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे लगभग 40,000 पर मंथ आपको यहाँ पर पीएचडी करने के लिए जो है यहाँ पर मिलता है 3 साल के लिए। उसके बाद उसको एसआरएफ में कन्वर्ट हो सकती है, जिसमें आपको लगभग ये मान के चलिए 35,000 प्लस एचआरए प्लस कंटीजेंसी अमाउंट, तो काफ़ी अच्छा हैवी अमाउंट आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। ठीक है। तो इस एग्जाम के माध्यम से ही दोनों के दोनों जो है उद्देश्य जो है पूर्ति आप कर सकते हैं। नाउ नेट एग्जाम के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो मैं बता दूं, मिनिमम आपकी मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ होनी चाहिए अगर आप जर्नल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं। यहाँ पे अगर आप एससी एसटी ओबीसी दिव्यांगजन या ट्रांसजेंडर कैटेगरी है तो यहाँ पे 5% की छूट यहाँ पर दी जाती है, यानी कि आपकी मास्टर डिग्री 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप मास्टर डिग्री के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अपीयरिंग है तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। कंडीशन ये रहती है,
जिस डेट से आपका रिजल्ट आता है, नेट का रिजल्ट आता है, उस डेट से 2 सालों के अंदर अंदर आपको अपनी मास्टर डिग्री पास करनी होती है, जो परसेंटेज यहाँ पे मैंने बताई है उसके साथ। अदरवाइज आपका जो है इनवैलिड हो जाएगा। राइट नाउ, जो नेट एग्जाम है वो यहाँ पे अपियरिंग कैंडिडेट भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी डिग्री डिस्टेंस मोड की है, प्राइवेट मोड की है, कोरेस्पॉन्डेंस है, इग्नू वगैरह से किया है, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। राइट, ये एग्जाम जो है 83 सब्जेक्ट में जो है कंडक्ट कराया जाता है। 83, पहले 82 में कराया जाता था, लगभग लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ 83 में ये कंडक्ट होता है। लास्ट का डाटा मैं बता रहा हूँ। और इसकी जो वैलिडिटी है, वैधता, यानी कि नेट एग्जाम पास करने के बाद एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसकी जो वैधता है वो यहाँ पे लाइफ टाइम होती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन वहीं पे मैं बताऊं, अगर आप जेआरएफ आपको मिलती है तो इसकी जो वैधता है, एग्जाम जो रिजल्ट की डेट है उससे 2 साल की जो है इसकी जेआरएफ की वैधता जो है होती है। राइट नाउ, उम्र सीमा और रिलैक्सेशन कितना मिलता है, तो देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चररशिप के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। जो एज लिमिट रहती है वो जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए होती है। जैसे कि जर्नल ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स हैं तो मैक्सिमम 30 वर्ष तक की उम्र आपकी है तो आप यहाँ पर जेआरएफ आपको मिल सकती है। लेकिन 5 वर्ष की छूट यहाँ पर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, दिव्यांगजन है, जो थर्ड जेंडर है और महिला अभ्यर्थी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की है, उनको यहाँ पर आयु सीमा में छूट दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी आयु की गणना कब होती है, तो यहाँ पे जिस महीने में आपका एग्जाम होगा उसकी पहली तारीख से जो है आपकी ये डेट कैलकुलेट होगी। राइट, उस डेट पर आप 30 उम्र से ज़्यादा या 35 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए जेआरएफ के एलिजिबिलिटी के लिए। राइट, तो दोनों ही के लिए आप आवेदन एक फॉर्म में जब आप अप्लाई करेंगे तो दोनों के लिए आप अप्लाई करेंगे। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई होते हैं वेल एंड गुड। राइट, परीक्षा कब आयोजित की जाती है, टाइमलाइन क्या होती है, तो मैं बता दूं, ये साल में 2 बार परीक्षा होती है। एक तो जून में होती है, मिड ऑफ जून, और एक मिड ऑफ दिसंबर के लगभग जो है ये परीक्षा होती है। राइट, एग्जाम फॉर्म यहाँ पे हम बात करेंगे। परीक्षा का माध्यम, मीडियम ऑफ एग्जाम क्या रहता है, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहता है। फॉर्म कब आते हैं, आवेदन कब करना है, तो मैं बता दूं, जैसे कि 2023 जून का जो नोटिफिकेशन आया था वो 10 मई 2023 को आया था। यहीं पे अभी जो नोटिफिकेशन है दिसंबर 2023 साइकिल का, वो आपका लगभग अक्टूबर के लास्ट वीक से नवंबर के फर्स्ट वीक तक जो है नोटिफिकेशन आपका आ सकता है, या मिड ऑफ अक्टूबर से लेकर नवंबर तक जो है आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। राइट, तो इस बार का जो नेट एग्जाम है दिसंबर 2023 का, वो आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, नाउ ये यहाँ पे जो मैंने बताया 2023 जून का जो नोटिफिकेशन है 10 मई को हुआ था। आवेदन यहाँ पे जो है 10 मई से 31 मई के बीच चले थे। एग्जाम की डेट 13 जून से 22 जून। राइट, यहाँ पे 2024 के लिए जो है कैलेंडर, 24-25 के लिए एनटी के द्वारा कैलेंडर जारी किया गया है। इसमें 6 नंबर पे नीचे आप देखेंगे यूजीसी नेट साइकिल 1 या सेशन 1 का जो एग्जाम है वो 10 जून से 21 जून के बीच आपका कंडक्ट कराया जाएगा। पहले ही एनटीए के द्वारा यहाँ पर जो है बता दिया गया है, क्योंकि कोरोना में काफ़ी चीज़ें जो है इधर उधर हो गई थी, लेकिन अभी जो है स्ट्रीमलाइन एनटी के द्वारा की जा रही है। एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, तो मैं बता दूं, यहाँ पे ये एग्जाम सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ऑनलाइन मोड में। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और हर एक प्रश्न के लिए 2 अंकों का आवंटन यहाँ पर किया जाता है। अब इसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर में 100 मार्क्स का 50 क्वेश्चन होते हैं, 10 यूनिट्स इसमें रहती है सिलेबस की। वहीं पे अगर पेपर 2 की बात करें तो ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित होता है, जिसमें 200 मार्क्स का ये पेपर रहता है। 100 क्वेश्चन होते हैं, 10 यूनिट्स होती है। और इन दोनों पेपर के लिए एक साथ 3 घंटे का समय बिना किसी ब्रेक के यहाँ पर जो है 3 घंटे के लिए जो है ये एग्जाम आपका होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है और 83 सब्जेक्ट में जो है ये एग्जाम कंडक्ट होता है। सिलेबस की बात करें, देखिए, पेपर 2 जो है आपका वो आपका सब्जेक्ट से संबंधित होता है, यानी कि जिस विषय से आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं उसी विषय का सिलेबस आपको डाउनलोड करना है। तो 83 सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे सिलेबस आपको नहीं दिखा सकता हूँ, काफ़ी समय लग जाएगा, आप भी बोर हो जाएंगे। तो पेपर 1 सभी के लिए कॉमन रहता है। पेपर 1 में ये 10 यूनिट्स रहते हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इन 10 यूनिट से ही जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। आवेदन शुल्क देखिए, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ जर्नल 1150 रुपये, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये, SC ST और दिव्यांगजन के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाता है।
परीक्षा केंद्र कहाँ रहता है? तो ऑल ओवर इंडिया परीक्षा केंद्र रहते हैं। नेट परीक्षा पास करने के बाद क्या करें? तो देखिए आपके पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो आप टीचिंग फ़ील्ड में जा सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डिग्री कॉलेज है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, या आप रिसर्च यानी कि पीएचडी के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप जेआरएफ क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर जो है गवर्नमेंट खर्चे पे जो है आपकी पीएचडी हो जाती है, राइट? तो ये सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे, राइट? तैयारी कैसे करें? तो देखिए सबसे पहले जो आपका सिलेबस है उसको अच्छी तरह देखिए, आपके सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनका विश्लेषण करें, पूरा पैटर्न और ट्रेंड समझे कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और कुछ स्टैंडर्ड बुक्स रहते हैं उनका जो है आप लगातार पाठ करें। करंट अफेयर्स वगैरह भी जो है मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगाना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में ये जो यूजीसी नेट का परीक्षा आप पास कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, और आपको कोई भी सवाल हो कमेंट में ज़रूर पूछिए। अपना फीडबैक, अपना प्यार, सुझाव देने के लिए जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं इसको भी कमेंट में आप बता सकते हैं। तो चलिए, आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।